अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय कंस्ट्रक्शन व्लॉग। और पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखाया था कि हमारी चुनाइयाँ जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और आज जो है हमारी प्रोग्रेस ये है कि चुनाइयाँ काफ़ी हमारी ऊपर तक हाइट पे चली गई हैं, तकरीबन 7 फुट से ऊपर चली गई हैं। आए आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जवान लगे हुए हैं, चुनाइयाँ हमने ऊपर तक पहुँचा दी हैं। और ये प्लस्तर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लस्तर मिक्स करते हैं चुनाई करने के लिए। तो उसमें जो है वो प्लस्तर जो है वो रेत, सीमेंट और पानी का मिक्सचर होता है। इधर ये इस तरह ये मिक्सचर बनाते हैं, इन तीनों चीज़ों का, रेत, सीमेंट और पानी का मिक्सचर बना के फिर इसको यूज़ करते हैं टू ले ब्रिक ओवर ईच अदर। तो ये फ़िलहाल आज ऊपर की प्रोग्रेस है। उसके अलावा हमारे जो एरियाज़ हैं वो वाजे हो गए हैं। ये हमारा कौन सा बेडरूम है, कौन सा हमारा टीवी लाउंज है, कौन सा किचन है। अच्छा व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी ईंट आती है, नंबर 1 चीज़ ये है कि जब आपने चुनाई करनी है तो आपने अच्छी क्वालिटी की ईंट इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे आपने बचत नहीं करनी, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी भी है कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो आपने सस्ती ईंट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, वरना आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगे। यहाँ पे सैलाब आएगा, सेम आएगी, यहाँ पे जो है वो पानी छोड़ेगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो यहाँ पे ईंट आपने बहुत अच्छी और अव्वल ईंट इस्तेमाल करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी ईंट आती है, ईंट का जब आपका ट्रक आता है, तो आपने अपने चौकीदार को डायरेक्शन देनी है कि आपने इसको गीला करना है, इसको तराई इसकी करनी है, ताकि जब वो ईंट इस्तेमाल करें तो जो प्लस्तर वो लगाएं तो प्लस्तर वो सही तरह जज्ब करे और उनकी जो वो बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की हो जाए। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपने अपने चौकीदार को बतानी है कि भाई जब ईंट की गाड़ी आएगी तो तुमने इसको तराई लाजमी करनी है और कंटिन्यूसली देती जानी है। इसको पानी देता जाना है ताकि इसकी एक तो उसके मसाम खुलें ईंट के और उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो प्लस्तर के साथ। तो ये हमारी ऊपर की प्रोग्रेस है और नीचे की हम भी आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो मौजूद हैं ग्राउंड फ्लोर के मेन किचन में और यहाँ पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर लिया है जो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने प्लस्तर से पहले हमने अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और अपने प्लम्बिंग के पॉइंट्स मार्क आउट करने चाहिए। अपने इलेक्ट्रिशियन को आपने बताना है कि किधर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी अप्लायंस आएगी। और उससे भी पहले आपका डिज़ाइन हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पे मेरा फ्रिज आएगा, कहाँ फ्रीज़र आएगा, किधर माइक्रोवेव ओवन आएगा। तो हमने यहाँ पे हम अपने जो है वो हॉब हुड देंगे, ये उसका पॉइंट है, ये हॉब हुड के पॉइंट दिए हैं। फिर उसी तरह हमने इस दीवार पे हमने माइक्रोवेव और ओवन का पॉइंट दिया है, यहाँ पे इसको आप पावर सप्लाई मिलेगी। उसी तरह दिस एरिया इज़ फॉर फ्रिज एंड रेफ्रिजरेटर, जो इसकी जगह हमने दी है। हमने पॉइंट्स इसके दिए हुए हैं। और फिर हम आ जाते हैं जी ये डर्टी किचन में। तो डर्टी किचन के अंदर जो है वो हमारे पास वाटर डिस्पेंसर का हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है। ये हमारे स्विचेस हैं। तो इसी तरह आप जब अपना किचन करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स आपने पहले से मार्क आउट किए हों और डिज़ाइन किया हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ आएगी, कौन सी अप्लायंस आएगी, ताकि जब आप अपने इलेक्ट्रिशियन को बताएंगे तो पहले से ही उस हिसाब से उस जगह पे आप पॉइंट दे सकें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म का इशू ना हो। तो ये थी जी व्यूअर्स हमारे आज की प्रोग्रेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से अगर आपको सर्विस चाहिए हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।